अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शर्जील गोट फार्म की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान शुएब इरशाद। आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिवर्मिंग क्या होती है, डिवर्मिंग कब और कैसे की जाती है, डिवर्मिंग के फ़ायदे क्या हैं और डिवर्मिंग किस चीज़ की करनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये सभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी इस वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हज़रात गोट फार्मिंग के शौकीन हैं वो भी हमारी इस वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो की ज़रूरी मालूमात आपसे शेयर करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिवर्मिंग क्या होती है। तो डिवर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जानवर के पेट के अंदर, बकरों और बकरियों छतरों के पेट के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े, इनके मैदे के अंदर, इनके जिगर के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं, टेप वार्म, राउंड वार्म, जितने भी ये वार्म्स वगैरह होते हैं, सब के सब मर जाते हैं। अब होता क्या है कि जानवर जब खाता पीता है तो इनकी अफजाइश नहीं हो पाती, क्योंकि इनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं जो कि ये जितना भी खाते पीते हैं, ये बकरियां वगैरह, तो इनकी सारी जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारी की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, तो इनको एनर्जी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं होती। और हम जो है ना कहते हैं कि ये हमारा बकरा खाता पीता बहुत ज़्यादा मगर इसको लगता नहीं है। तो वो रीज़न ये होती है कि इनके अंदर कीड़े पड़ गए होते हैं इनके पेट के अंदर, इनकी आंतड़ियों के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो डिवर्मिंग ऐसा प्रोसेस है जिसको करने से जानवर के पेट के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, हुलियात हैं, मादे हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो मर जाते हैं और इनकी वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो डिवर्मिंग मैंने आपको बता दिया, ये जो है इसकी डेफिनेशन मैंने बताई। अभी आपको मैं बताता हूँ कि डिवर्मिंग कब और क्यों करनी चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करनी चाहिए। ठीक है। तो डिवर्मिंग अक्सर जानवरों को बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें मैं आपको बड़ी बीमारियों का बताता हूँ। एक एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी होती है जिसको हम आंतड़ियों के जहर की बीमारी कहते हैं, या फिर एक गिद्ध बीमारी है, राउंड वार्म की जो है वो बीमारी है, और एक सेनरोसिस की बीमारी है। तो इन बीमारियों में जानवर को जो है वो गोल गोल चक्कर काटता है, अपना सर जो है वो दीवार में मारता है, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है। तो इनके दिमाग के अंदर जब कीड़े पड़ जाते हैं तो ये होता है कि इनको फिर पैरासाइट्स जो है वो इनको तंग करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इनके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो उस वक्त में भी आपने इनकी डिवर्मिंग करनी है। ठीक है। और इसके अलावा आपने हर माह इनकी डिवर्मिंग करनी है, क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये ओवर ईटिंग की वजह से भी पैदा हो जाते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी लग जाती है, जिससे जानवर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अचानक से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है, अपने बकरों और छतरों को अपनी ये जो है डिवर्मिंग करनी है। ठीक है। इससे इंशाल्लाह आपके जानवर के पेट के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे और आपके बकरे और छतरे बिल्कुल महफूज और सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, इनकी सेहत बनती शुरू हो जाएगी। और ये है कि आपने इनको हर महीने ज़रूर डिवर्मिंग करनी है। वजह यह है कि हर महीने आप एक जो है इनका वो डेट फिक्स कर लें, यकम इनकी डेट फिक्स कर लें कि मैंने हर यकम को इनकी डिवर्मिंग करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अगर ये डिवर्मिंग का प्रोसेस इनके साथ बकरों का करते रहेंगे तो आपके बकरे छतरे इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट होते जाएंगे और आपको किसी तरह की मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको हैवी वेट करने के लिए, क्योंकि जितना ये खाएँ पिएंगे उतनी ही एनर्जी इनको मिलेगी। पहले तो ये होता था कि इनकी एनर्जी जो है वो कीड़े मकोड़े जो ले लेते थे इनके पेट के अंदर। अब ये है कि जब इनकी डिवर्मिंग हो जाएगी, इनकी पेट साफ़ हो जाएंगे, तो जितना ये खाएँ पिएंगे इनको एनर्जी मिलती जाएगी। तो इसलिए आपने इनका एक शेड्यूल बना लेना है डिवर्मिंग का। एक हर महीने आपने इनकी डिवर्मिंग जो है वो ज़रूर करनी है। ठीक है। ये अब मैंने आपको बता दिया डिवर्मिंग क्यों करनी चाहिए, इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा, जानवर की सेहत बन जाती है, जानवर की ग्रोथ होती है, जानवर के पेट के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं और जानवर जो है वो दिन ब दिन जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होता जाता है। और जानवर की सारी बीमारियाँ जो है, मोस्टली जो बीमारियाँ इनको लगती हैं, पैरासाइटिक बीमारियाँ हम उन्हें कहते हैं, वो सारी की सारी ठीक हो जाती हैं। ठीक है। अब डिवर्मिंग जो है वो किसकी करनी चाहिए, मैं मेन चीज़ अब आपको बताने लगा हूँ किस चीज़ की करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। डिवर्मिंग जो है वो 2 से 3 तरह की होती है। एक लिक्विड फॉर्म में होती है, एक जो है वो टैबलेट्स की फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। सॉलिड में थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में भी आ जाती है, और इसके साथ साथ एक इंजेक्शन की फॉर्म में भी होती है। तो जो इंजेक्शन की फॉर्म में डिवर्मिंग होती है उसका इतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो जो इनके जिस्म के ऊपर, जो जिल्द के ऊपर जो जुएँ वगैरह होती हैं, ये इनको ख़त्म करती है
मगर वो पेट के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ख़त्म नहीं कर पाती है। तो इसलिए जो ये इंजेक्शन वाली डिवर्मिंग है उसका इतना ख़ास इनको फ़ायदा नहीं होता है। तो मगर ये जो सॉलिड जो मैंने बताई आपको टैबलेट की फॉर्म में और इसके साथ साथ ये जो लिक्विड फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जानवरों के लिए। आप यही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं भी आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन सी डिवर्मिंग्स होती हैं। तो टैबलेट की फॉर्म में सबसे पहले अल्बेंडाजोल आती है, अल्बेंडाजोल, ठीक है, ALBENDAZOLE, ठीक है। तो ये टैबलेट आपने ले लेनी है। और अल्बेंडाजोल में आपको जो है वो 2 से 3 तरह की टैबलेट्स मिलेंगी, आपने ले लेनी है। मैं बाद में आपको मिकदार बताऊंगा आपने कितनी मिकदार जो है उनका लेके उसको किस तरह पिलाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक लिक्विड फॉर्म में आती है, वो है निलजान प्लस। अगर पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छी जो डिवर्मिंग आपको चाहिए होगी तो वो निलजान प्लस है, जिससे जानवर का पेट बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। जानवर को 1 से 2 दिन के लिए लूज़ मोशन लग जाते हैं, मगर जानवर का जो पेट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और जानवर जो है सेहतमंद हो जाता है। वो उसकी अफजाइश जो पहले से ज़्यादा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक निलजान प्लस मैंने आपको बताया, एक टैबलेट अल्बेंडाजोल, ठीक है। निलजान प्लस जो आपने एक बार करनी होती है महीने में, ठीक है। जब आपने एक बार कर ली तो अगली दफ़ा आपने निलजान प्लस नहीं करनी है। आपने क्या करनी है, डिवर्मिंग चेंज करके अल्बेंडाजोल करनी है, क्योंकि एक दफ़ा इनका पेट ख़राब हो जाए तो आपने इनको 3 से 4 माह के बाद जो है दोबारा निलजान प्लस देनी है, ठीक है। और उसके दरमियान में जो आपने डिवर्मिंग करती रहनी है वो अल्बेंडाजोल करनी है, ठीक है। अब अल्बेंडाजोल वो टैबलेट भी हो सकता है और अल्बेंडाजोल मैंने आपको बताया कि वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। पाउडर फॉर्म में मैं अब आपको बताता हूँ जो आपने डिवर्मिंग करनी है। लिक्विड फॉर्म में जो निलजान प्लस है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं इंशाल्लाह उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो अल्बेंडाजोल आपने ये पाउडर की फॉर्म में है, मैं ये वाली डिवर्मिंग करता हूँ, एक टैबलेट की फॉर्म में भी होती है, आपने ये पाउडर वाली फॉर्म ले लेनी है, ठीक है। ये जो है ये अगर आपका बकरा छतरा या बकरी 35 किलो से ज़्यादा उसका वज़न है तो आपने ये पूरा साशे उसको पिला देना है, ठीक है। ये पूरा साशे आपने उसको देना है, इसकी डिवर्मिंग करनी है। अगर 35-36 किलो से कम है, 20 किलो है, 15 किलो है या 25 किलो है तो आपने इसका आधा जो है ना हिस्सा जो है वो जानवर की डिवर्मिंग करनी है। अब डिवर्मिंग करनी कैसे और कब करनी है, आपने बकरों के छतरों को जब खिला पिला लेना है, टोटल ये खा पी लिया इन्होंने, ठीक है। शाम का वक्त हो गया तो जब आपने इनको कमरे में बंद कर देना है सुलाने के लिए, तो आपने इनके सामने से सब कुछ हटा लेना है, ठीक है। जब सब कुछ हटा लिया आपने तो फिर आपने क्या करना है, इनको 2 से 3 घंटे के बाद, इनके खाने पीने के 2 से 3 घंटे के बाद, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपने 6 बजे इनको बंद कर दिया खाना पीना तो आपने इनके सामने से खाना पीना बिल्कुल हटा देना है और इनको बिल्कुल कमरा में अकेला छोड़ देना है। और इनके सामने सब कुछ जब हट गया तो आपने फिर 6 बजे अगर इनको बंद किया तो 9 बजे आपने इनकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग अब कैसे करनी है, आपने इनको गुड़ का थोड़ा सा पीस खिलाना है, ठीक है। सब बकरों को जिनकी डिवर्मिंग करनी है आपने गुड़ का थोड़ा सा पीस इनको खिला दिया। उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद जब ये गुड़ इनके जिस्म इन्होंने गुड़ खा लिया तो उसके आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है, इसको इंजेक्शन में भर के इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इनको थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है इंजेक्शन के अंदर, ठीक है। 100 ml का जो होता है इंजेक्शन जिसके आगे निपल बना होता है, तो आपने इनको पिला देना। तो इंशाल्लाह आपके बकरों छतरों को अगले दिन जो है वो इनका पेट साफ़ हो जाएगा। लू इनके वेस्ट के थ्रू जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे और आपके बकरे और छतरे बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएंगे और इनकी जो ग्रोथ है वो पहले से इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके बकरे छतरे जो है वो डिवर्मिंग से बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा। तो आप भी अपने बकरे छतरों की अगर डिवर्मिंग नहीं की है तो इनकी डिवर्मिंग शुरू करें, इनका शेड्यूल बना लें, हर महीने एक बार आपने इनकी डिवर्मिंग जो है वो ज़रूर करनी है। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल शर्जील गोट फार्म सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।